हेलो एवरीवन, वेलकम टू भावना जी के ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि सबसे कम समय में मैं आप सभी को सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कराने वाली हूँ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में। तो फटाफट से आप सभी क्लास के एंड तक बने रहेंगे, आप क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को है जो कि संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, आर्टिकल 123। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 1 2 3 हम बोलते हैं ना, कोई भी गेम खेलते हैं तो 1 2 3 गो बोलते हैं। तो राष्ट्रपति जो कोई भी अध्यादेश जारी करता है, किसी को आदेश देता है या अध्यादेश जारी करता है, उसकी शक्ति किस में है? 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं 123 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में निहित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि कानून के समक्ष समानता है, या आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं और होते भी हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे PYQ लगा रहे होंगे उनको पता लग रहा होगा कि आज की क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? बहुत ही बढ़िया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भाग 4 में। किस भाग में दिए हुए हैं जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं? भाग 4 में। ठीक है, ध्यान रखना है। और टोटल हमारे जो संविधान में कितने भाग हैं? तो ध्यान रखना है 24। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान का संरक्षण गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है। तो जो कैग होते हैं वो किस आर्टिकल्स में उनके बारे में प्रावधान दिया हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, आर्टिकल 148 में भी है, आर्टिकल 149 में, आर्टिकल 150 में है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो वित्त आयोग का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में जो है वर्णित की हुई है? तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो कब निलंबित किया जा सकता है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन सी,
आपातकाल के दौरान कुछ अपवादों के साथ जो है हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A संबंधित है, तो किससे संबंधित है, फटाफट से बताएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा के अधिकार से। 21A ध्यान रखना है, ठीक है। 21A जो है एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का स्थायी सदन होना किस अनुच्छेद में निहित है, तो जो राज्यसभा का स्थायी सदन है वो किस आर्टिकल में निहित है या किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 83। सभी आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप क्लास के एंड तक जरूर बने रहें ताकि जो आपका आर्टिकल्स जितने भी हैं आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है, तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल है ऑप्शन बी 5 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल है, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल्स कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, आर्टिकल 66, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है, तो जो संघ एवं राज्य होते हैं उनकी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। किस में, 7वीं अनुसूची में। और टोटल जो है हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ दी हुई हैं, 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। ध्यान रखना है आपने 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में विषयों की संख्या है, तो जो राज्य की सूचियों में उसमें विषयों की संख्या कितनी है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 59, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये किससे संबंधित है, तो भाषाएं से, ठीक है, भाषाओं से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है वो किस अनुच्छेद में है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 352 में। किस में, 352 में, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 356, आर्टिकल 356, ठीक है। ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो डेली क्लासेस इस चैनल पर चलती हैं आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और अगर आप तक अभी आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करा करें ताकि उनको भी ऐसी क्लासेस से हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो किस आर्टिकल में है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, आर्टिकल 124, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किससे संबंधित है, तो जो न्यायिक पूर्वालोकन होता है उसकी शक्ति किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी से संबंधित आर्टिकल्स कौन सा है, तो सिविल सेवा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 350, 360, 320, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल जो है यूपीएससी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया किससे संबंधित है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है
तो जो महाभियोग की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति पर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का दायित्व किस पर है। तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का दायित्व किस पर है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विधायिका पर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विधायिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है। तो फटाफट से बताएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, आर्टिकल 141 में, ठीक है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है आर्टिकल 141 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 141 किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन जो है, प्रवर्तन किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, आर्टिकल 32 में, ठीक है, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ को राज्य की सहायता का दायित्व दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संघ को राज्य की सहायता का दायित्व दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 355 आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल 355 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है किस आर्टिकल्स में वर्णित है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से बताएंगे सभी, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 356 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल है। तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल्स हैं, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 360, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है। तो जो राष्ट्रपति शासन लगता है अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 3 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद से कितने समय में अनुमोदित होनी चाहिए। तो फटाफट से बताएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 2 माह तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित आर्टिकल है। तो कौन सा आर्टिकल्स लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित है। तो फटाफट से बताएंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 93, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में है। तो फटाफट से बताएंगे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 108 में, आर्टिकल 108, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को परिभाषित करने वाला आर्टिकल है। तो धन विधेयक को परिभाषित करने वाला आर्टिकल है, आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 110, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में निहित है।
तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 75, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो फटाफट से बताएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल 143, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 155 के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यपाल होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की इच्छा पर है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर। चाहे तो वो 1 दिन में हटा दे, चाहे तो वो 2 दिन में हटाएं, और उनकी मर्जी है तो पूरे समय तक उनको ड्यूटी करने दे, या मतलब कि कह सकते हैं उनकी इच्छा पर है वो कितने ही समय तक राज्यपाल का कार्यकाल मतलब कि राज्यपाल को रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल में दी हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 217, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो संसद के सदस्यों की अयोग्यता होती है वो किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 102 में, ठीक है, 102 में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित आर्टिकल्स कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, आर्टिकल 315, 316, 320। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो अखिल भारतीय की सेवाओं का प्रावधान है वो किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, 312 में, ठीक है, 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य है। तो जो संविधान की 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची किस लिए है? जो है आपका भाषाओं के लिए। 7वीं अनुसूची किस लिए है? पंचायत के लिए, ठीक है। और अभी क्या पूछा है? 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से संबंधित आर्टिकल है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 338, ठीक है, 338, आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित आर्टिकल है। तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 340। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित आर्टिकल्स किस भाग में है? तो पंचायतों से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो किस भाग में है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, भाग, फटाफट से बताएंगे, भाग 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित भाग हैं। तो जो नगर पालिकाओं से संबंधित भाग है किस में आता है? नगर पालिका किस भाग में आता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भाग 9A, ठीक है, 9A, ध्यान रखना आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जो ग्राम सभा होती है उसकी परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी 243A, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 क्यों संबंधित है? तो जो आर्टिकल 243 क्यू है वो किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तीनों से। 343 क्यू किससे संबंधित है? पंचायत से भी, नगर पंचायत से भी, नगर पालिका से, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, तीनों से ही संबंधित है आर्टिकल 243 क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जो 73वां संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पंचायतों से, ठीक है। किससे संबंधित है? पंचायतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में है, तो वर्तमान में जो है हमारे कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो जी शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल्स में है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी 21A, जो कि हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा आर्टिकल है हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 343, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग से संबंधित आर्टिकल है, राज्य भाषा आयोग से संबंधित आर्टिकल है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 343, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 348 में, ठीक है, आर्टिकल 348। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 1976 में, ठीक है, 1976 में जो है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध है? तो किस आर्टिकल में है? फटाफट से बताएंगे कि आपातकालीन उपबंध किस आर्टिकल में है या किस भाग में है, पूछें किस भाग में आपातकालीन उपबंध है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फटाफट से बताएंगे, भाग 18 में, ठीक है, कितने में है? भाग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो फटाफट से बताएंगे, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है जो किस प्रकार की है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित, ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का संबंध किससे है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी संविधान संशोधन से, ठीक है, संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती वाद किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी मूल संरचना सिद्धांत से। किससे संबंधित है? मूल संरचना सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए है? फटाफट से बताएंगे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी न्यूनतम पूछा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है? तो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 35 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 35 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है किस आर्टिकल में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 67। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो एमसीक्यूज टाइप में हम कवर कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसलिए आप क्लास के एंड तक बने रहें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में सहकारी समितियां किस संशोधन में जोड़ी गई? किस संविधान में सहकारी समितियां जो है किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो 97 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है सहकारी समितियों को जोड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो जो संविधान के अंतिम व्याख्या का अधिकार है वो किसके पास है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो संविधान के किस आर्टिकल में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन अथवा सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इस क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग पूछिए, टोटल कितने भाग है हमारे संविधान में? 24। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं। तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स कौन से हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 5 से 11। ठीक है, 5 से 11 आर्टिकल जो है नागरिकता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, संसद को। ठीक है, ऑप्शन बी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहे। तो आपका करेक्ट आंसर है निजी कंपनियां। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 15(3) किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15(3) किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष उपबंध से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत कितनी जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। संविधान एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन से आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू न किया जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संसद की शक्तियाँ, विशेष अधिकार एवं उन मुक्तियों का वर्णन किस आर्टिकल में है? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आपका क्वेश्चन है, संसद की शक्तियाँ, विशेष अधिकार एवं उन मुक्तियों का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल, फटाफट बताएंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 105। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ एवं विशेष अधिकार किससे संबंधित हैं? तो किस आर्टिकल से संबंधित है, फटाफट से बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल, ऑप्शन सी 194। ठीक है, आर्टिकल सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? तो जो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है वो किस आर्टिकल में दी गई है? आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल, फटाफट बताएंगे, ऑप्शन बी, आर्टिकल 72। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की समाधान शक्ति किस आर्टिकल में है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है आर्टिकल, ऑप्शन ए, आर्टिकल 161। ठीक है, आर्टिकल 161, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय की नियंत्रण शक्ति किस आर्टिकल में निहित है? तो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन डी, आर्टिकल 142। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण किस आर्टिकल में है? जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल 227। ठीक है, आर्टिकल 227, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 233। ठीक है, ध्यान रखना आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो फटाफट से बताएंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, आर्टिकल 362 में, 326 में सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव संबंधी विवादों के निपटारे से संबंधित आर्टिकल्स कौन सा है? तो चुनाव संबंधी विवादों से निपटारे से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? फटाफट से बताएंगे। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 329। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का दायित्व किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका आर्टिकल, ऑप्शन डी, आर्टिकल 351। ठीक है, आर्टिकल 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित भाग हैं। तो फटाफट से बताएंगे, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो भाग हैं कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, फटाफट से बताएंगे, भाग 14। ठीक है, भाग 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है? तो किस अनुसूची में है जो जनजातियों का उल्लेख दिया हुआ क्षेत्रों का? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 6ठी अनुसूची में। ठीक है, और टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा लेता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो फटाफट से बताएंगे, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका, संविधान का कौन सा भाग विशेष उपबंध से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, भाग 14। ठीक है, सॉरी भाग 14 नहीं, गलत हो गया। तो आप कहीं भी मेरे से मिस्टेक हो जाए तो आप उसे ज़रूर सही करा करें। तो आपका कौन सा है? भाग 16। ठीक है, भाग 16 जो है विशेष उपबंध से संबंधित है। और टोटल कितने भाग हैं हमारे संविधान में, फटाफट से बताएंगे, 24। ठीक है, ऐसे इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करा करें। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।